नयानीक मृदध्वंसनोषधि शात्कार जीविता जियात् जैनी सिद्धांत पद्धति सम्यक ज्ञानामलज्योते जननी द्विनया श्रिया अथाता समय व्याख्या संक्षेपेण विधीयते इंद सद्वंदियानम त्युवर्णेद मधुर विसद्वक्ताणम अंतातीत गुणाणम नमोजिणाणम जिद बबाणम। चर्चा अपनी पंच परावर्तन के अंतर्गत में द्रव्य परावर्तन की पूरी होकर के क्षेत्र परावर्तन की चर्चा चल रही थी। भाभी एक पेज पलट देंगे। क्षेत्र परावर्तन के अंतर्गत में हमने दो प्रकार के परावर्तन देखे थे, एक स्वक्षेत्र परावर्तन और एक परक्षेत्र परावर्तन। स्वक्षेत्र परावर्तन की चर्चा अपने को समझनी है। पेज नंबर 91, जिनके पास पीडीएफ हो वो व्हाट्सएप ग्रुप से पीडीएफ खोल करके देख सकते हैं। सूक्ष्म निगोध्य लब्धि अपर्याप्त की जगन्य अवगाहना घनांगुल के असंख्यातवे भाग है और महामच्छ की उत्कृष्ट अवगाहना 1000 योजन लंबी है, 500 योजन चौड़ी और 250 योजन मोटी है। यहाँ योजन का प्रमाण 4 कोस का लेना, क्योंकि शरीर की अवगाहना व्यवहार योजन से ली गई है। उक्त जगन्य अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक क्रम से एक एक प्रदेश अधिक अवगाहना के शरीर को लेकर जन्म लेने को एक स्वक्षेत्र परावर्तन कहते हैं। अपनी चर्चा उस दिन उपमा मान के 8 भेदों की बहुत सामान्य रूप से हुई थी। उपमा मान के 8 भेद लिए थे, जैसे अपन हिंदी में गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये जो 10 अंक तक होते हैं, आगे के जितने भी अंक बनते हैं वे इन 10 अंकों से ही मिलकर के बनते हैं। ऐसे यदि आपको जैन दर्शन की गणित समझनी हो तो पल्लव, सागर, सूच्यांगुल, पत्रांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, जगत घन, ये 8 यदि आप भेद समझ लेते हैं तो आपको ये समझिए कि जैन दर्शन की गणित उसकी एक सामान्य भाव वासना आपके लिए होने लगेगी। तो घनांगुल का प्रमाण अपन ने लिया था कि पौन अंगुल, पौन इंच का जो अंगुल है, उस अंगुल का घन यानी उसका 3 डायमेंशन गोलाकार में उसमें जितने प्रदेश होते हैं उस प्रदेश का असंख्यातवां भाग सबसे सूक्ष्म जीव होता है। उस सूक्ष्म जीव की अवगाहना से लेकर के एक एक प्रदेश जब जीव के बढ़ते हुए उत्कृष्ट अवगाहना धारण करेगा। इसको अपन थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं। मान के चलो सबसे जघन्य अवगाहना में 5 प्रदेश मानते हैं, 5 प्रदेश हैं, और जो उत्कृष्ट अवगाहना है उस उत्कृष्ट अवगाहना में 1 करोड़ प्रदेश हैं, 1 करोड़ प्रदेश हैं। ठीक, अब ये जीव संसार की साइकिल पर
जब ये दूसरी पर्याय धारण करेगा, हमने सबसे प्रारंभ स्टार्ट कहाँ से किया इसका? स्टार्ट किया सबसे जघन्य अवगाहना से। जघन्य अवगाहना हमने मानी 5 प्रदेशों की। कितने प्रदेशों की मानी? 5 प्रदेशों की जघन्य अवगाहना मानी। अब ये 5 प्रदेश दूसरी अवगाहना धारण करेगा तो क्या वो जीव 6 ही प्रदेश वाली अवगाहना धारण करेगा कि बीच में उस जीव ने कई ऐसी पर्याय धारण करी? कैसी पर्याय धारण करी? जिसमें इस 5 से 10, 20, 30, 40 ऐसे प्रदेश थे। यानी सोचो उसकी वो अगली पर्याय कब आएगी जिसमें 5 प्रदेशों से बढ़कर के उसके 6 प्रदेश होंगे। उन 6 प्रदेशों की काउंटिंग करनी है। उन 6 प्रदेशों की काउंटिंग करनी है। बीच में वो कोई भी अवगाहना धारण करे, कितने भी प्रदेशों की, लाख प्रदेश की धारण कर ले, 1000 प्रदेश की धारण कर ले। अब जैसे मान के चलो सूक्ष्म निगोदिया, नहीं अभी जन्म मरण नहीं, अभी अपने को ये लगाना है। जैसे मान के चलो अभी आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट 3 इंच। तो अगली हाइट आपकी 5 फुट 3 इंच एक प्रदेश बढ़ती हो, ऐसी अवगाहना आपको द्वारा कब मिलेगी? ऐसे अपन ने एग्जाम्पल संख्यात के असंख्यात का घनांगुल माना, घनांगुल का असंख्यात व भाग माना। मान के चलो वो 5 प्रदेश हैं एग्जाम्पल में। 5 प्रदेश होते नहीं है, एग्जाम्पल में हम मान रहे हैं कि वो 5 प्रदेश हैं। अब 5 प्रदेशों से बढ़ के अगली अवगाहना 6 प्रदेश वाली उसको कब मिलेगी? कि मान के चलो वो सूक्ष्म निगोदिया से निकल के वृक्ष बन गया। तो वृक्ष में कितने प्रदेश हैं? ताड़ का वृक्ष बन गया, बट वृक्ष बन गया। तो कहाँ सूक्ष्म निगोदिया की अवगाहना और कहाँ बट वृक्ष की अवगाहना, तो कितने प्रदेश उसके बढ़ गए। तो वो अवगाहना बीच में वो जितनी भी अवगाहना ग्रहण करेगा वो कुछ भी काउंट नहीं करनी है। कोई सी भी टाइम पीरियड वो काउंट होगा, जैसे अपन ने द्रव्य परावर्तन में लिया था। सीक्वेंस में हम वही अवगाहना लेंगे कि जब उसके 6 प्रदेश होंगे, और 6 प्रदेश होने पर हम मान लेंगे कि दूसरी अवगाहना उसकी हो गई। फिर वो जीव 7 प्रदेश वाली अवगाहना कब ग्रहण करेगा? कितने प्रदेश वाली? 7 प्रदेश वाली। बीच में मान के चलो उसने कोई भी अवगाहना धारण करी, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, कितने भी प्रदेशों वाली अवगाहना धारण करे, वो कुछ भी काउंट नहीं करनी है। फिर ये अपन क्षेत्र परावर्तन कर रहे हैं ना, तो उसमें अपने को क्रम क्रम से बढ़ाते हुए ही काउंट करनी है। तो क्रम से ही उसको बढ़ाएंगे कि हाँ, मेन तो उसमें टाइम लेना है। और वो ऐसा आपको ये बताना है कि अब आप पहले ये सोचो कि 5 प्रदेशों से 6 प्रदेश वाली अवगाहना, उसके बीच में कितनी अवगाहना वाले शरीर उसको मिल जाएंगे, और वो कितना लंबा टाइम पीरियड जाएगा जब उसको 6 प्रदेश वाली अवगाहना मिलेगी। फिर उसके बाद कितना लंबा टाइम पीरियड जाएगा कि उसको 7 प्रदेश वाली अवगाहना मिलेगी। तो ऐसे टाइम कितना जाएगा, और तब ऐसे एक एक प्रदेशों को बढ़ाते हुए वो जीव कहाँ पहुंच गया?
1 करोड़ प्रदेश वाली अवगाहना, उस अवगाहना को एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए पहुंचा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 100 क्षेत्र परावर्तन। और ऐसे क्षेत्र परावर्तन इस जीव ने कितने किए हैं, अनंत किए हैं। यानी अब तो वो एक लाइफ लाइन खींचो, किसकी लाइफ लाइन खींचो, किसकी लाइफ लाइन खींचो, अनादि अनंत परंपरा की एक लाइफ लाइन खींचो। और उस लाइफ लाइन पर आप क्या देखो, उस पे आप ये देखो, उस पे आपको ये पॉइंट्स रखने हैं। ये अपन कोई ऐसे करता है ऐसा नहीं है। आप तो ये एक ये इमेजिन करो कि वो लाइफ लाइन जो है, वो लाइफ लाइन बहुत बड़ी है, और उसमें से हम ऐसे निकाल निकाल के ये केवल गिन रहे हैं। केवल जैसे उस जीव की हमने अवगाहना के हिसाब से हमने उसका गिनना चालू किया, तो अवगाहना के हिसाब से गिनना चालू किया, तो हमने ये देखा कि उस जीव ने 5 प्रदेश वाली अवगाहना कब धारण करी। फिर अनंतानंत काल जाने के बाद उसने 6 प्रदेश वाली अवगाहना धारण करी थी। फिर अनंतानंत काल जाने के बाद 7 प्रदेश वाली अवगाहना धारण करी थी। ऐसे एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए सबसे उत्कृष्ट अवगाहना धारण करी। यानी जघन्य से लेके उत्कृष्ट तक उस जीव ने ऐसे एक, ये तो हुआ एक क्षेत्र परावर्तन, ऐसे जीव ने किए हैं अनंत क्षेत्र परावर्तन। यानी आप एक बार दिमाग में इसकी इमेज बनाए, और ये बात आती है, एक क्षेत्र परावर्तन में अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाते हैं। काल की अपेक्षा अपन देखें तो क्षेत्र परावर्तन का इतना टाइम पीरियड है कि इस जीव के अनंत द्रव्य परावर्तन उसमें हो जाते हैं। यानी कितना लंबा टाइम पीरियड इस जीव का गुजरता है। तो ये बार बार एक बात आ रही है कि स्केल है वास्तव में, ये एक हम ये मेजरमेंट कर रहे हैं कि हमने पहले उसको द्रव्य के यूनिट से नापा, अब हम उसको क्षेत्र के यूनिट से नाप रहे हैं। तो क्षेत्र के यूनिट से नापते हैं तो जीव ने इस तरीके से परावर्तन किए हैं। यानी आप कोई भी शरीर उसकी सबसे छोटी साइज लेके आप एक प्रदेश बढ़ेगा, सोचो कब बढ़ेगा एक प्रदेश, 2 प्रदेश बढ़ जाए तो कोई काउंटिंग नहीं, 3 बढ़ जाए तो कोई काउंटिंग नहीं, 4 बढ़ जाए तो कोई काउंटिंग नहीं, एक ही प्रदेश बढ़ना चाहिए तब उसकी हम काउंटिंग में शामिल करेंगे। फिर मान के चलो वो जीव ने 5-6 प्रदेश ले लिए, उसके बाद वो बैक टू बबेलियन कहाँ चला गया, नीचे आ गया, फिर वो अनंत बार 5-5 ऐसे धारण कर रहा है। अभी तो इसमें एक और आएगी विवक्षा, असंख्यात बार वो करता है। अभी ऊपर के हम एक सामान्य बता रहे थे, अभी तो इस अवगाहना में जितने प्रदेश हैं उतनी बार वो अवगाहना धारण करे। जैसे अपन ने इसमें लिया ना एग्जाम्पल में कि 5 प्रदेश है, इसमें अपन जगन्य में मान के चले 100 प्रदेश हैं उदाहरण। अब 100 बार उतनी ही अवगाहना, जितने 100 प्रदेश वाली जो अवगाहना है उतनी बार धारण करे। कितनी बार धारण करे, 100 बार। जैसे भी अपन ने 5 कर लिया था, तो 5 तो चूंकि छोटी डिजिट है तो उसमें आपको भाव वासना नहीं होगी, लेकिन 100 प्रदेश वाली अवगाहना 100 बार धारण करे, फिर उसके बाद कितने प्रदेश हुए, 101, 102, 103, 104, 105, ऐसे कर करके वो जीव कहाँ चला जाए,
उत्कृष्ट अवगाहना। क्या है? हाँ, अगली बार 100 हो कोई जरूरी नहीं, बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब वो 100 बार हो जाएगा तब 101 की काउंटिंग प्रारंभ होगी। नहीं नहीं, फिर 101 एक बार, फिर 102 एक बार, सिर्फ जगन्य उतने ही बार होगा, उससे ज्यादा बार नहीं होगा। देखो विशेषार्थ पढ़ते हैं, उसकी भाव वासना आप लोग को होगी। पढ़ो है नहीं। कोई सूक्ष्म निगोदिया जीव की जगन्य अवगाहना को लेकर उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके मर गया। फिर जगन्य अवगाहना के जितने प्रदेश हैं उतनी बार तो अर्थात असंख्यात बार वही ही जगन्य अवगाहना को धारण करके जन्म। ये जो इधर आई ना बात, अपन ने यहाँ पे लिया था, अपन ने पहले 5 प्रदेश माने थे, लेकिन इसी को चूंकि अपने को ये बात समझनी है ना, इसलिए अपन ने इसमें कितने मान लिए? 100 प्रदेश, कि इसमें 100 प्रदेश हैं। तो ये अपन जब क्षेत्र परावर्तन प्रारंभ करेंगे तो 100 बार 100 प्रदेश वाली अवगाहना लेकर के जन्म ले, उसके बाद हम 101 से काउंटिंग करेंगे। बोले नीरू दीदी। दीदी जो पढ़ रहे हैं वो पीडीएफ का पेज नंबर क्या है, ये पूछना था। पेज नंबर 91। ठीक है दीदी। कोई सूक्ष्म निगोदिया जीव की जगन्य अवगाहना को लेकर उत्पन्न हुआ। मैं पढ़ती हूँ, आप रहने दो। कोई सूक्ष्म निगोदिया जीव की जगन्य अवगाहना को लेकर उत्पन्न हुआ और आयु। एक मिनट, आपकी आवाज गूंजती क्यों है? रुको, 2 मोबाइल रखे हुए हैं, 1 मिनट। अब अपनी आवाज स्लो करना। स्लो है। नहीं, उसको म्यूट कर दो अनीता, दूसरा फोन। हाँ, दूसरा म्यूट ही है। ये पीडीएफ शेयर कर लो। चलो वहां से श्रुति पढ़ रही है। कोई सूक्ष्म निगोदिया जीव की जगन्य अवगाहना को लेकर उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके मर गया। फिर जगन्य अवगाहना के जितने प्रदेश हैं उतनी बार तो अर्थात असंख्यात बार वही ही जगन्य अवगाहना को धारण करके जन्म। जगन्य अवगाहना के भी असंख्यात प्रदेश हैं। घनांगुल के असंख्यातवें भाग बार तक सूक्ष्म अवगाहना से ही जन्म लेने में असंख्यात जन्म हो जाएंगे। उनकी लौकिक गणना से, गणित से गणना नहीं की जा सकती। मध्य में अनेक अवगाहना से अनेक बार उत्पन्न होता है, उनकी तो गिनती ही नहीं है। पीछे क्रम से एक एक प्रदेश अधिक अधिक की अवगाहना को धारण करते करते महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत संख्यात घनांगुल प्रमाण असंख्यात अवगाहनाओं के भेदों को जितने समय अर्थात काल में धारण कर सके उतने काल समुदाय को एक स्व क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। काल समुदाय को बीच में जो क्रम रहित अवगाहना युक्त शरीर धारण करे सो गिनती में नहीं, अर्थात छोटी अवगाहना से लेकर बड़ी अवगाहना पर्यंत सब अवगाहनाओं को क्रम से धारण करने में जितना काल अर्थात समय लगता है उसको स्व क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। इसको एक बार समझ लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। वैसे ये बात कर ली है, फिर भी एक बार देखते हैं। विशेषण। कोई सूक्ष्म निगोदिया जीव की जगन्य अवगाहना को लेकर उत्पन्न हुआ
और आयु पूर्ण करके मर गया। जैसे अपन ने ये माना ना 100 प्रदेशों की अवगाहना वाला लेकर के उत्पन्न हुआ और मर गया। फिर जगन्य अवगाहना के जितने प्रदेश हैं उतनी बार, ये अपन ने जगन्य अवगाहना के कितने प्रदेश माने? जगन्य अवगाहना के 100 प्रदेश माने, तो वो जीव 100 बार पुनः इतनी ही अवगाहना लेकर के जन्म ली। कितनी बार? 100 बार। वो काउंटिंग में नहीं आएगी, वो समय काउंटिंग में आएगा। और बीच में यदि अन्य कोई अवगाहना, निश्चित रूप से वो तो लेते ही हैं, ऐसा नहीं है। यदि सूक्ष्म निगोदिया भी बना तो जरूरी थोड़े ना है कि उतने ही प्रदेश वाली अवगाहना ले, उससे कम भी हो सकते हैं, ज्यादा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। कम तो नहीं होंगे, होंगे तो उससे ज्यादा ही होंगे। एक प्रदेश भी बढ़ गया तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा, 2 प्रदेश भी बढ़ गए तो काउंटिंग में नहीं आएंगे। वो जितने उसमें प्रदेश है उतनी बार तो उसको उतनी ही अवगाहना प्रमाण जन्म लेगा, तो वो काउंटिंग चलेगी। यानी इसको अपन ऐसा बना सकते हैं चित्र में कि जो अपन ने सूक्ष्म क्षेत्र परावर्तन प्रारंभ किया तो ये जगन्य अवगाहना हुई, तो इस जगन्य अवगाहना के जितने प्रदेश हैं उतनी बार उस जीव ने वो अवगाहना धारण करी, और तब जाके हमने फिर वो क्षेत्र परावर्तन प्रारंभ किया। तो इस टाइम पीरियड में बीच में यदि वो कुछ भी धारण करता है फिर वो काउंटिंग नहीं होगी। फिर मान के चलो यहाँ 100 प्रदेश, फिर यहाँ पर वो जीव 101 प्रदेश धारण करे, ऐसे एक एक प्रदेशों को बढ़ाते हुए धारण करे। तो उतनी बार अर्थात असंख्यात बार वह ही जगन्य अवगाहना को धारण करके जन्मे। जगन्य अवगाहना के भी असंख्यात प्रदेश हैं। घनांगुल के असंख्यात भाग बार तक सूक्ष्म अवगाहना से ही जन्म लेने में असंख्याते जन्म हो जाएंगे। असंख्यात प्रदेश से तो जन्म कितने हो गए? ये असंख्यात जन्म हो गए, और इन असंख्यात जन्मों की काउंटिंग करने में अनंत काल लग जाएगा, क्योंकि उतने प्रदेश वाली अवगाहना लेना इतना आसान नहीं है। उनकी लौकिक गणित से गणना नहीं की जा सकती। मध्य में अनेक अवगाहना से अनेक बार उत्पन्न होता है, उनकी तो गिनती ही नहीं है। पीछे पीछे यानी उसके बाद क्रम से एक एक प्रदेश अधिक की अवगाहनाओं को धारण करते करते, यानी क्या होगा, 102 धारण करे, 103 धारण करे, 104 धारण करे, 105 धारण करे, ऐसे क्रम क्रम से कहां तक पहुंच जाए? 1 करोड़। अभी अपन ने उदाहरण में लिया 1 करोड़ प्रदेश। सिद्धांत में क्या लगाना? महामत्स्य की उत्कृष्ट कितनी योजन है? कितना योजन है उसका? 1000 × 500 × 1000 योजन लंबी, 1000 योजन लंबी संख्यात गणांगुल। क्यों बनी? संख्यात गणांगुल प्रमाण अवगाहना वो जीव जब धारण करे तब क्या होता है? तब उसका एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। एक एक प्रदेश अधिक अधिक की अवगाहनाओं को धारण करते करते महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत संख्यात घनांगुल प्रमाण असंख्यात अवगाहनाओं के भेदों को जितने समय, भेद कितने हुए अवगाहना के? भेद तो हुए असंख्यात और काल लगा अनंत।
अवगायना पर्यंत संख्यात गणांगुल प्रमाण असंख्यात अवगायनाओं के भेदों को जितने समय अर्थात काल में धारण कर सके उतने काल समुदाय को 100 क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। देखो, इसके लिए ऐसे समझना कि मान के चलो कोई एक पेंटर है, उससे ये बोलो कि एक चित्र बनाओ किसी महिला का, और वो महिला का चित्र ऐसा बनाओ आप कि पहले नंबर वो महिला 1 इंच में आपको दिखाई दे, 1 इंच की वो महिला दिखाई दे। फिर उसमें आप एक एक प्रदेश बढ़ाते जाओ, मात्र एक प्रदेश, और बढ़ाते बढ़ाते उसको कहाँ तक ले जाओ, उसको आप ले जाओ 5 फुट तक। कहाँ तक ले जाओ उसको? 5 फुट 3 इंच तक। बताओ, उस चित्रकार को बनाना सरल है कि कठिन है? एक प्रदेश बढ़ाना है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है। दूसरा चित्र बनेगा तो एक प्रदेश ही बड़ा बनेगा। तीसरा प्रदेश बने, तीसरा चित्र बनेगा तो उससे एक प्रदेश ही बड़ा होगा। वो चित्रकार क्या बोलेगा, भैया आप करोड़ रुपया भी दो तो हम आपकी पेंटरगिरी नहीं करेंगे, करने तैयार नहीं होंगे। लेकिन इधर तो भी नहीं होगी। कंप्यूटर भी एक प्रदेश बढ़ाने की ताकत नहीं रखता, क्योंकि वो प्रमाण में बढ़ाएगा ना, तो चारों तरफ से बढ़ाएगा। एक प्रदेश बढ़ा ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है एक प्रदेश। आप कंप्यूटर का एक पॉइंट भी रखेंगे, उसमें असंख्यात प्रदेश चले जाते हैं। उसकी तो कैलकुलेशन करने की क्षमता ही नहीं है। एक प्रदेश को कोई छद्म से नाप ही नहीं सकता, कंप्यूटर तो लगता कहाँ है। तो इस तरीके से एक भाव वासना करना, इससे समझ में आता है जैसे वर्तमान में कितना रहता, मोटा, दुबला, पतला, स्लिम, ट्रिम, लेकिन अवगाहनाओं में देखें, हाइट लंबी होना चाहिए। जो छोटे हैं क्या सोचते हैं, लंबे होना चाहिए। जो लंबे हैं तो क्या सोचते हैं, छोटे होना चाहिए। जो दुबले हैं वो क्या सोचते हैं, मोटे होना चाहिए। जो मोटे हैं भी सोचते हैं दुबले होना चाहिए। मतलब इन अवगाहनाओं में तुम्हारा कितना राग देश होता है। लेकिन तुम यदि इनमें देखे हो संसार में, तो ऐसी कोई अवगाहना नहीं बची जो तुमने धारण नहीं करी। एक अवगाहना नहीं बची, मतलब तुमने हर प्रकार की, हर जाति की अवगाहना धारण करी, फिर भी तुम्हारे राग द्वेष वो मिटे नहीं, वो तुम्हारी कसाई मिटी नहीं। क्योंकि वास्तव में कसायों को मिटाने का साधन बहिरंग में नहीं है। बहिरंग के बल पर तुम कसायों को अपनी मिट नहीं सकते। कसाई जो मिटेंगी वो तो परमार्थता स्वरूप के आश्रय से ही मिटेंगी। आप सोचे पुण्य के बल पर मिटा लें, तो पुण्य के बल पे कसाई मिटती नहीं है, कसाई दबती है। और जो व्यक्ति समझता है कि रोग को यदि ना मिटा के रोग को यदि दबा दिया जाए तो रोग दुगने वेग से भड़केगा कि रोग मिट जाएगा, रोग दुगने वेग से भड़केगा। स्थूल रूप में आपकी इच्छा के अनुरूप काम हो गया तो आपकी कसाई उतनी तीव्र बाहर में दिखाई नहीं देगी, कसाई बाहर में शांत दिखेगी। लेकिन उस पुण्य के उदय में तुम कसाई मिटाने के लिए जो उपाय करने चाहिए वो तुमने नहीं किए, तो तुम्हारी कसाई, वो रोग, तुम्हारा तृष्णा का रोग और ज्यादा भड़क जाएगा। इसलिए बहिरंग में जितने हैं, एक परस्पर में एक दूसरे को देख करके क्या होता है, सबसे पहला कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स इन द सेंस
अरे बहुत दुबले हो गए, हाँ, अरे बहुत मोटे हो गए, इस बार तो बहुत अच्छे लग रहे हो। यानी सबसे पहले अवगाहना को देख करके ही तुम्हारी सोच चलती है। उसकी अंतरंग परिणति क्या है, उसके अंतरंग भाव क्या है, वो तुम्हारे लक्ष्यगत ही नहीं होते, तुम्हारे दृष्टिगत ही नहीं होते, तुम्हारे ज्ञान में ही नहीं आते। बस तुम ये बाहर चेहरे की चमक दमक और इन सबके ऊपर रीझ के आदमी करता है। और पंच परावर्तन में इस जीव ने हर चीज धारण करी है। जैसे पहाड़ देखे, बर्फ देखी, तो प्रकृति तथास्तु करती है। तथास्तु यानी तुम्हें अच्छा लगा ना, जाओ पैदा हो उसमें। हाँ, मतलब जो भी तुम एक भावना भाते हो कि ऐसा हो जाए, तो प्रकृति तुम्हें वहां पे तथास्तु कर देगी। मतलब तुम ये जैसे वो जिन्न होता ना, जिन्न, सब अपन ने दूरदर्शन पे ऐसे सीरियल देखे हैं कि वो चिराग मिला, उसको तुमने घिसा, उसमें से जिन्न प्रकट हुआ, उससे तुमने बोला कि मुझे ये चीज मिल जाए। वो जिन्न होता हो या ना होता हो, चिराग होता हो ना होता हो, लेकिन तुम्हारे भाव कर्मों से कर्म रूपी जिन्न एक ऐसा मिला हुआ है जो तुम्हारे लिए तथास्तु कर देगा। वो जिन्न तुम्हें लगता है ना, प्रकृति की हरियाली बहुत अच्छी है, ये पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं, बहुत शांत हैं, ये नदी बहुत शीतल है, तो वो कर्म रूपी जिन्न कहेगा तथास्तु, पैदा हो जाओ आप वहां पर। और उन अवगाहनाओं में जीव को फिर वो स्थावर पर्यायों से निकलना भी बहुत दुस्तर हो जाता है। तो भैया ये अवगाहना यानी क्षेत्र के ऐसे पढ़ के ये समझना कि अभी अवगाहना संबंधी हमारे राग द्वेष मिटे, बहिरंग से नहीं, अंतरंग के बल पर ये राग द्वेष हमारे मिटे। कि महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना पर्यंत संख्यात संख्यात घनांगुल प्रमाण असंख्यात अवगाहनाओं के भेदों को असंख्यात अवगाहनाओं के भेदों को जितने समय अर्थात काल में धारण कर सके। अब आप इसकी लाइफ लाइन खींचो। क्या लाइफ लाइन खींचो? आप तो इसी का ही मेजरमेंट करो ही कि हमने 100 प्रदेशों से 1 करोड़ पे ले जाना है, और बीच में क्या करना है, बीच में उसको, उस जीव को अन्य अवगाहना धारण करवानी है। और कितनी बार धारण करवानी है? असंख्यात कि अनंत भाव भी हो सकते हैं, इसमें बीच में अनंत भाव भी हो सकते हैं, और वो ना काउंट करके केवल उतनी ही प्रदेश वाली अवगाहना। दरअसल इसके लिए तो ये हमारा तो स्क्रीन बहुत छोटा है, इसको एक पूरा बिछाओ ऐसा, और उसमें से इतने इतने प्रदेश वाली अवगाहनाओं को उठा लो, क्रमिक रूप से उठा ली, और वो जो उठ गई जघन्य से लेके उत्कृष्ट तक, वो पूरा एक क्षेत्र परावर्तन आपका हो गया। वो पूरा एक क्षेत्र परावर्तन कहलाएगा। उतने काल समुदाय को 100 क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। काउंटिंग किससे की? काउंटिंग के क्षेत्र से। लेकिन किया क्या? मेजरमेंट किसका किया? मेजरमेंट किया काल का। क्षेत्र के आधार पर हमने काल को काउंट किया कि इतने क्षेत्र से इतनी क्षेत्र तक की जीव अवगाहना धारण करने में जितना काल पीरियड लग जाता है, उस काल पीरियड को क्या बोल देते हैं? क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। ऐसे क्षेत्र परावर्तन
बीच में जो क्रम रहित अवगाहना युक्त शरीर धारण करे सो गिनती में नहीं है। अर्थात छोटी अवगाहना से लेकर बड़ी अवगाहना पर्यंत सब अवगाहनाओं को क्रम से धारण करने में जितना काल अर्थात समय लगता है उसको सौ क्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई दीदी। लगी? बढ़िया। अनीता दीदी आ गई दीदी। क्या समझ में आया दीदी? स्वक्षेत्र परिवर्तन के बारे में जो आपने बताया कि एग्जाम्पल लाइक कि 100 अवगाहना के प्रदेश को धारण करके पहले समय में जीव होता है, तो 100 टाइम्स फिर से वही धारण करके फिर बीच में जीव यदि 105 110 प्रदेश वाली अवगाहना ग्रहण करता है वो काउंट नहीं होगी, और जब 101 प्रदेश वाली अवगाहना को धारण करेगा वो काउंट करेगा। ऐसे जघन्य अवगाहना से लेकर यह जीव उत्कृष्ट अवगाहना तक को धारण कर लेता है, तो जब वो पूरा उस टाइम पीरियड को एक स्वक्षेत्र परिवर्तन कहते हैं। बहुत बढ़िया। शुरुआत की जो थोड़ी सी पंक्ति आई थी आपकी, 100 प्रदेश वाली अवगाहना को धारण करे, 100 प्रदेश वाली है ना, और कितनी बार धारण करे? 100 बार धारण करे। 100 बार धारण करने के बाद फिर उसके प्रदेशों को एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए उसकी काउंटिंग करेंगे। मनीष भैया जी दीदी। जगन्य अवगाहना कितने प्रमाण की है? जगन्य अवगाहना वैसे हमने इसमें एग्जाम्पल में तो 100 लिए, लेकिन वैसे अनंत है। नहीं 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 नहीं, अवगाहना जितनी भी होंगी वो सब असंख्यात ही होंगी, अनंत नहीं होंगी। अच्छा, असंख्यात होंगी, ठीक है। असंख्यात घनानुगुण के असंख्यात भाग है। बहुत बढ़िया। असंख्यात में क्यों जाएगी, अनंत में क्यों नहीं जाएगी? हाँ बोलिए नीरू दीदी। दीदी मेरा क्वेश्चन तो ये था कि 101 जो किया है वो भी 1 टाइम्स करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करना पड़ेगा, वो एक ही बार करना पड़ेगा। 102 को भी एक ही बार करेंगे? सिर्फ जहां से अपन प्रारंभ कर रहे हैं ना, वहां से प्रारंभ वो अवगाहना उतने प्रदेशों, मतलब जितने प्रदेश हैं उतनी बार उसको वो धारण करनी होगी, आगे की नहीं लगाना। समझ में आया नीरू दीदी? हाँ जी दीदी। हाँ भाई, हमारा क्वेश्चन ये था कि अवगाहना अनंत प्रदेश वाली क्यों नहीं होती? हैंड रेस करें। अवगाहना अनंत प्रदेश वाली क्यों नहीं होती, असंख्यात प्रदेश वाली ही क्यों होती है? हैंड रेस करो भाई। अरे किसी के पास जवाब नहीं है इसका? सरोज आंटी और ममता दीदी बोले। 1 मिनट सरोज आंटी, 1 मिनट बोलिए। ममता दीदी, ममता दीदी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। क्योंकि लोग असंख्यात प्रदेश ही होता है ना, तो उतनी ही अवगाहना हो सकती है, उससे आगे अनंत नहीं हो। बहुत बढ़िया। लोग असंख्यात प्रदेशी है, तो असंख्यात प्रदेशी होने से कोई जीव, देखो लोक प्रमाण तो कोई अवगाहना होती नहीं है, तो लोक प्रमाण तो होगी नहीं। लोक के असंख्यात विभाग में भी असंख्यात ही प्रदेश होते हैं, इसलिए अवगाहना असंख्यात प्रदेश प्रमाण ही होगी। और अनंत मानोगे तो वो अवगाहना लोक के बाहर चली जाएगी, अलोकाकाश में। तो अलोकाकाश में तो 5 द्रव्य रहते ही नहीं है,
इसलिए जीवों की अवगाहना असंख्यात प्रदेशी ही होती है। शेष चर्चा इसकी कल करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। दीदी, जब एक परावर्तन चालू होता है तो पांचों परावर्तन चालू रहते होंगे, उनका काल अलग अलग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी स्टार्टिंग भी एक संग नहीं मान सकते और एंड भी एक संग नहीं हो सकता। कोई कहीं से प्रारंभ हुआ है, कोई कहीं से प्रारंभ हुआ है, ऐसी कंडीशन है। जैसे रेस होती है तो रेस में तो कदाचित जो एथलीट्स होते हैं वो एक संग दौड़ते हैं, फिर कोई आगे पीछे हो जाए, लेकिन इधर तो सब कोई कहीं से दौड़ रहा है, कोई कहीं से दौड़ रहा है, ये कंडीशन है इसमें। प्रिया पूछो। मौसी, ये जो क्षेत्र परावर्तन हमने स्टार्ट किया है, जैसे एग्जांपल में 100 प्रदेश को 100 बार करना चाहिए, तो उसकी हाँ। क्षेत्र परावर्तन की काउंटिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, जब इसके 100 कंप्लीट हो जाए? नहीं, काउंटिंग हम वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां से उस जीव ने पहली बार सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक की पर्याय धारण करी, वहीं से काल प्रारंभ करेंगे। फिर वो पर्याय 100 बार धारण करेगा तो वो टाइम पीरियड भी काउंट होगा। तो प्रारंभ तो उधर ही से ही मानना कि जब उसने पहली बार सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक की पर्याय धारण करी, फिर यहाँ से क्षेत्र परावर्तन प्रारंभ हो गया, तो अब इस पर्याय को कितनी बार धारण करेगा कि उसमें जितने प्रदेश हैं उतनी बार धारण करेगा। फिर क्या करेगा कि उन प्रदेशों से एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए मैक्सिमम प्रदेश पर पहुंच जाएगा। ख्याल में आया प्रिया? हाँ मौसी। बोलिए नीरू दीदी। दीदी ये पढ़ रहे हैं इसलिए 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं छोटे छोटे दिमाग में, वो पूछ रहे थे। हाँ, मतलब आप तो क्लास से बोलिए। रिलेटेड पता नहीं है कि नहीं। दीदी जैसे बताया कि जो उत्कृष्ट अवगाहना होती है वो महामत्स्य के बराबर होती है, तो जब वो तो सम्यक्ति वाला जीव होता है, तो फिर अगर वो वाली उद्गावना कोई ग्रहण करेगा तो फिर उसका आधा अर्धपुद्गल रह जाएगा। तो कुछ आपस में ना मक्खड़ जाल सा बन रहा है, बात समझ नहीं आ रही कि ऐसे कैसे होगा। नहीं, सुनो, आप ऐसा नहीं समझो कि वहां जितने महामत्स्य होते हैं वे सब सम्यक दृष्टि ही होते हैं, वहां मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, है ना। तो और जो भी वहां महामत्स्य होगा तो वो पंच परावर्तन में यदि जाएगा तो वो ये समझना कि वो मिथ्या दृष्टि ही होगा, उसका क्षेत्र परावर्तन होगा। और जो जीव वहां पर सम्यक तो ले लेगा तो उसका समझना कि अब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बचा है, तो उसका इतना काल बचा है तो उसका तो क्षेत्र परावर्तन होगा ही नहीं। सम्यक तो होने के बाद परावर्तन रुक जाते हैं। पूरा जो इतिहास होता है वो पास्ट का होता है, हाँ, फ्यूचर का नहीं होता। तो जो यदि वहां पर यदि कोई महामत्स्य सम्यक तो ले चुका तो आप उसके पास्ट में ये देखना, क्या देखना कि उस जीव ने ऐसे ऐसे क्षेत्र परावर्तन पूर्व में किए हैं, लेकिन वर्तमान में वो करे ये कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया नीरू दीदी? हाँ जी दीदी। दूसरा दीदी, मतलब 2-3 क्वेश्चन है, पूछ लूं क्या? पूछिए पूछिए। अभी जैसे आपने बोला पढ़ाते हमें क्लास में कि अगर हम बोलते हैं कि ये पहाड़ अच्छा है, ये बर्फ अच्छी है, तो पृथ्वी तथास्तु करती है। तो जब हम पढ़ रहे हैं और हम सोचते हैं कि जब हम पढ़ रहे हैं और हम इस ऑरा में होते हैं कि हम सम्यक दृष्टि अच्छा है, तो तब वो तथास्तु क्यों नहीं होता? उसके लिए क्यों इतना वो बोलते हैं फिर? कौन सी चीज तथास्तु नहीं होती? कि हम सम्यक्ति हो जाएं या हमें भी मोक्ष मिल जाए। जब हम इस ऑरा में हाँ, हैं तो हम क्योंकि इतनी उससे सोचते हैं जितनी अच्छा, तो कुछ सोचते ही नहीं। सम्यक तो मोक्ष उस कर्म रूपी जिन्न के हाथ में नहीं है, उसको उसका उसकी पावर जीव राजा के हाथ में है।
कर्म रूपी जिन्न के हाथ में वो तुम्हें सम्यक तो नहीं दे सकता, वो तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकता, वहां उसकी ताकत खत्म हो जाती है, इसलिए वो नहीं, वहां तथास्तु नहीं होता। प्रकृति के मामले में तथास्तु है, इधर तो पुरुषार्थ ही करना पड़ेगा, बिना पुरुषार्थ की सारी चीजें नहीं मिलेंगी आपको। ठीक है। पुरुषार्थ यदि प्रकृति से मिलती होती तो प्रकृति आपसे छुड़ा भी लेती, पराधीन हो जाती। जैसे यहाँ पे आपको प्रकृति ने पहाड़ बना दिया, वृक्ष बना दिया, पानी बना दिया, तो छुड़ा भी लिया, और प्रकृति आपको सम्यक तो दे देती, तो प्रकृति आपसे छुड़ा भी लेती। तो बढ़िया बात है कि प्रकृति तथास्तु वहां नहीं कर रही, वहां तो आप जीव राजा को आगे करो, वो जीव राजा आपके लिए निहाल करेगा, संपन्न करेगा, सर्व वैभव सर्व सुविधाएं वो आपके लिए उपलब्ध कराएगा। जो दुख दुनिया में कोई नहीं मैट सकता, वो दुख आपका जीव राजा मैट सकता है। आज हम लोग संबोधन सप्तक पढ़ रहे थे, उसमें एक पंक्ति बहुत सुंदर आई थी कि रावण ने सीता को अनुकूल बनाने की बहुत चेष्टाएं करी। आप एक इमेजिन करो, 3 खंड का राजा, वर्तमान में सोचिए कोई बिल लादेन हो, बिल गेट्स जैसा व्यक्ति हो, और वो एक स्त्री को अपने बस में ना कर पाए। कल्पना की बात है कि नहीं, हंसने की बात है कि नहीं, लेकिन नहीं हो पाया। और उस स्त्री के चक्कर में उसने केवल अपना वैभव ही नहीं छोड़ा, मृत्यु भी अंगीकार की और अपयश भी अंगीकार किया। सोचो, हम जगत के किन पदार्थों को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमाना चाहते हैं? कौन सा पदार्थ हमारी इच्छा के अनुसार परिणमेगा? अरे हमारा शरीर हमारे अनुसार नहीं परिणमता, तो जगत के किस परिणमन को हम करें कि ये हो जाए तो फिर शांति? सिर्फ मन की कल्पनाएं हैं ये। चलिए बोलिए नीरू दीदी, और कोई क्वेश्चन है आपका? दीदी एक लास्ट और है, जब से हमने ये पंच परावर्तन पढ़ा है, हमने ना मॉर्निंग क्लास में अपनी पढ़ा था कि 2000 सागर के लिए जीव निकलता है, और उस मतलब मुझे पूरा संदर्भ तो एकदम से याद नहीं होता कि मैं डिस्क्राइब कर सकूं। उसके अंदर कुछ काल के लिए देवगति जाता है, कुछ काल के लिए, और अब हम पढ़ रहे हैं कि वो हर जगह पैदा भी हो चुका है, हर गति में जा चुका है, तो वो थोड़ा मिक्सिंग हो रही है, उसमें कुछ क्लैरिटी चाहिए। चलिए उसमें इसका मनुष्य समाधान भाव भी 18 बार ही मिलता है खाली। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये मनुष्य भाव 18 बार मिलता है, ये आपकी मतलब मिथ्या कल्पना है। नहीं, लेडीज ऐसा भी नहीं, 18 टाइम्स लेडी बनते हैं, 18 टाइम्स जेंट्स बनते हैं, और नहीं, 18 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ये आगमोक्त कथन नहीं है, इसलिए आप इस पर तो नहीं करना। बाकी 2000 सागर के लिए निकलता है, और उसमें पंच परावर्तन कैसे करता है उसकी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वो अपने इतने से टाइम पीरियड में उसका समाधान हो नहीं पाएगा। ठीक है निरोध देव? चलिए, हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जावानी के ज्ञान के सूझे वो कालो, सोमणि का सकल सदा देते हैं।